बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़ुमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। मैं हूँ सैयद अदील गर्देज़ी और आज हम बात करेंगे कुछ अहम ख़बरों के हवाले से पिछले 24 घंटों में डेवलप होने वाली कुछ अहम ख़बरें जो कि आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले जो 9 मई के हवाले से एक अहम खबर आई कि 19 मुजरिमान ऐसे थे जिनको आर्मी चीफ की जानिब से जो उन लोगों ने रहम की अपील की थी और एक दरख्वास्त दी थी कि हमें माफ़ कर दिया जाए और 9 मई के जो भी केसेस हुए हैं उनमें से उनको जो सज़ाएं हैं उनकी माफ़ कर दी जाएं। उस हवाले से बताऊंगा। साथ ही साथ अडयाला जेल में इमरान खान साहब जो हैं उनने गुफ्तगू की है, उस हवाले से भी आपको मैं उस हवाले से भी आपके साथ बात करूँगा। सबसे पहले जो 9 मई के जो 19 मुजरिमान ऐसे थे जिनकी सज़ाएं जो है माफ़ की गई और ISPR की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें ये कहा गया कि जो 19 मुजरिमान ऐसे हैं जिनको आर्मी चीफ साहब ने खालसतन जो है वो रहम की अपील पर जो है वो माफ़ किया है और उनकी सज़ाएं माफ़ करके उनको जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। हमने बाद में देखा कि जब उन लोगों को रिहा किया गया तो वो तमाम तर लोग जो कि तकरीबन 2 साल से ज़ायद जो 2 साल से ज़ायद का अरसा पाबंद सलासल रहने के बाद जब उन लोगों को रिहा किया गया तो उन लोगों ने इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, यानी कि उन लोगों के जो हौसले थे काफ़ी ज़्यादा बुलंद नज़र आ रहे थे। लेकिन दूसरी जानिब अगर मैं आपको बताऊं, ये जो एक बहुत ज़्यादा खबर गर्दिश कर रही थी कि 19 लोगों को रिहा कर दिया गया तो इनके लिए बहुत ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा कोई फ़ायदेमंद वाली बात इनके लिए नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि तकरीबन ये 2 साल से ज़ायद का अरसा जो है वो सज़ा काट चुके थे और इनकी जो मजमूई सज़ा थी वो 2 साल ही थी। यानी कि अपनी सज़ा पूरी करने के बाद हो सकता है उससे भी ज़्यादा अरसा जो है अपनी सज़ा काटने के बाद जो है इनको रिहा किया गया। तो यानी ये कहना कि इनको किसी रहम की अपील पर या इनके साथ कोई इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर या बुनियादी इंसानी हुकूक जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इनको रिहा किया गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इनने अपनी सज़ा पूरी की और वो सज़ा पूरी करने के बाद इन लोगों को, ये 19 वो लोग थे जिनको रिहा किया गया। एक और अहम बात जो इस तमाम तर जो सिचुएशन बनी इस हवाले से ये भी है कि जो तमाम तर कैदी थे उनकी सज़ाएँ 2 साल थी और 2 साल वाले तमाम तर कैदियों की जो सज़ाएँ माफ़ कर दी गई। लेकिन जो इबाद फारूक थे, इससे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले 25 मुजरिमान को सज़ाएं सुनाई गई और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक फ़ैसला आया था उसकी रोशनी में हम सज़ाएं सुना रहे हैं मिलिट्री कोर्ट से। फिर उसके बाद जो है 60 मज़ीद लोगों को सुनाई गई, तो मजमूई तौर पर 85 लोग ऐसे थे जिनको सज़ाएं सुनाई गई 9 मई के केसेस के हवाले से। फिर उनमें से 19 मुजरिमान ऐसे थे जिनकी सज़ाएं 2 साल थी और उनकी जो सज़ाएँ हैं वो कल माफ़ कर दी गई। लेकिन इबाद फारूक जिनके बेटे के हवाले से भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि उनका बेटा किस तरह से एक पुरस्रार बीमारी में मुब्तला हुआ और आए रोज़ के छापे और गिरफ्तारी की वजह से और वालिद की गिरफ्तारी की वजह से उनका जो हाल हुआ, उसके बाद जो सिचुएशन बनी और उनका जो इबाद फारूक का बेटा था उसकी डेथ भी हो गई। लेकिन इबाद फारूक को रिहा नहीं किया गया क्योंकि उनकी सज़ा भी 2 साल थी और लगभग वो तकरीबन 20 माह का अरसा जो है वो काट चुके हैं। और भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी सज़ाएं 2 साल थी लेकिन उनकी सज़ाएं माफ़ नहीं की गई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आम माफ़ी, तो अगर आम माफ़ी थी तो तमाम तर लोगों की सज़ाएं जो हैं जिनकी सज़ाएं 2 साल थी उनको माफ़ कर दिया जाता। तब ये कहा जा सकता था कि 2 साल की जो सज़ाएँ हैं या 2 साल तक की सज़ाओं के जो मुजरिम हैं उनको माफ़ किया जा रहा है। बहरहाल आने वाले दिनों में जो GHQ हमला केस है और जिनाउस केस है उसमें मज़ीद अफराद को जो है वो सज़ाएँ सुनाने का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। साथ ही साथ 6 जनवरी को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो अलकादिर ट्रस्ट जो है एक केस है उस हवाले से भी फ़ैसला महफूज कर लिया गया था और उसका भी जो है वो फ़ैसला सुना दिया जाएगा। हुकूमत और अपोजिशन की जो कमेटियां हैं उनके दरमियान जो है एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात को सामने रखा। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान और सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से कहा और जुडिशल कमीशन बनाने का एक मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया और कहा गया कि 26 नवंबर के हवाले से और 9 मई को जो कुछ हुआ उस हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लेकिन तहरीरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात जो हुकूमत के सामने नहीं रखे। हुकूमत इस चीज़ पर बज़िद है कि अपने तमाम तर मुतालबात को तहरीरी शक्ल में हमारे सामने रखा जाए ताकि फिर हम उस पर अगला कोई लाए अमल दे सकें। अब अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसने वक्त मांगा है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और उसके बाद अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे या जो हुकूमत है उसको अपने अगले लाए अमल से जो है वो आगाह करेंगे। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की और बड़ी ही अहम गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने इससे पहले कभी नहीं कहा था कि ये साल हकीकी आज़ादी का साल होगा, लेकिन 2025 शुरू होते ही 1 जनवरी को इमरान खान साहब ने कहा कि 2025 जो है वो हकीकी आज़ादी का साल होगा। कल फिर इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल होगा। यानी कहीं ना कहीं इमरान खान साहब भी अब कहना शुरू हो गए हैं
कई साल में किसी ना किसी तरीके से उनने जो है अडयाला जेल से है वो बाहर आ जाना है, उन्हें रिहा हो जाना है। साथ ही साथ उन्हें खालिद खुर्शीद को जो 34 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है गिलगित की, उसकी तरफ से उन्होंने उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि हमारा एक ही मुतालबा है कि 26 नवंबर को जो भी हुआ उस हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 9 मई को जो हुआ उस हवाले से, और साथ ही साथ 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया जो है वो ऐलान किया गया इमरान खान साहब की तरफ से। इमरान खान साहब ने यह कहा कि मेरे पहले भी तहफ़्फ़ुज़ात थे इस तमाम जो सिचुएशन है इस हवाले से, और अब भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इमरान खान साहब ने अपने रिहाई के हवाले से ये भी कहा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मेरे कैदियों जो मेरे रहनुमा इस वक्त जो कैद हैं मुख्तलिफ जो जेलें हैं उसके अंदर, उनको पहले रिहा किया जाए, उसके बाद मेरी रिहाई के हवाले से बात की जाएगी। और डील, किसी भी किस्म की जो डील है उस हवाले से इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर जो है इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ना मैं बनी गाला में हाउस अरेस्ट हूँगा और ना ही किसी जो है वो बनी गाला की किसी भी जेल में मैं शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले दिन काफ़ी ज़्यादा और आने वाले 2 से 3 हफ्ते इमरान खान साहब के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और ओवरऑल पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है अहमियत रखते हैं। देखना यह है कि आने वाले दिन जो है वो आने वाले दिनों में जो ऊँट है किस करवट बैठता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुसूसन इमरान खान साहब को जो है वो अदालतों से और हुकूमत से मुज़ाकरात के नतीजे में कोई जो डील या फिर उनको कोई ना कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को आपने लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।